गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है वोकैब के सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं निधि राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ वोकैब के एक न्यू सेशन के साथ। ये जो हमारे सेशन रहते हैं ये द हिंदू वाले हैं और इसमें एक ही सेशन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें मिलती हैं। 1 सेकंड का टाइम देंगे और तब तक आप सभी के सभी एक बार लाइक और शेयर कर देंगे भाई सेशन को, है ना। तुम लोग करते नहीं हो, कोई नाराज़गी है तुमको मुझसे लगता है, तो एक बार सभी के सभी शेयर कर दोगे सेशन को बढ़िया तरीके से। एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। चलिए, अच्छा हम 4th पे आ गए सीधा। 1 सेकंड का टाइम देंगे बस जी। तो जो आपको दिख रहा है फर्स्ट वर्ड है बर्निशिंग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बर्निशिंग, पॉलिशिंग, है ना। कोई भी चीज जिसको आप चमका रहे हो, है ना, चमकाना, शाइन देना। जैसे इस टाइम पे मैं चमकी हुई हूँ बिल्कुल लाइट से, वैसे वाला ही। तो बर्निशिंग क्या है? चमकाना, किसी भी चीज में शाइन देना। तो हम इसको उसी से करेंगे, पॉलिशिंग, शाइनिंग, बर्निशिंग, है ना, थोड़े से सिमिलर है। तो शाइन डालना किसी पे भी। ग्लेरिंग भी क्या होता है? जैसे एक बहुत ही एकदम से ऐसे पटाखे आप लोग जलाते हैं तब होता है ना ग्लेरिंग इफेक्ट, वो होता है। ब्राइटन कर देना, जैसे अभी मैं हो रखी हूँ। एंटोनिम क्या है? डल, कोई भी चीज जो डल होगी जी। नेक्स्ट है आपका सिमरिंग। अगर किसी ने तुम में से, देखो लड़कियों को तो ये पता होगा जहां तक मुझे लगता है, तुम में से किसी ने कभी कोई रेसिपी देखी है तो उसमें बोलते हैं लेट इट सिमर। मतलब कि आपने कोई भी, जैसे कि चाय रख दी है मान लीजिए, फिर चाय में क्या करते हैं? उबाल लाते हैं, जो बोलते हैं ना उबाल लाना, कि वो पूरा हीटिंग पॉइंट पे भी नहीं है और नहीं, हाँ हीटिंग पॉइंट पे नहीं है, बट उससे पहले वाला जो होता है जिसमें उबाल आते रहते हैं, ऐसे ऐसे बबल आते रहते हैं, वो होता है आपका उबालना, सिमर करना। या मैं बोलूँ जिसमें जब बबल आते हैं, है ना, गरम, जब दूध गरम हो जाता है, चाय गरम हो जाती है, तो ऐसे ऐसे उसमें बबल्स आने लग जाते हैं, वो होता है सिमर। स्ट्यू करना भी वही है, एक लिक्विड को ऐसे, स्ट्यू और सीध का दोनों का मतलब यही है, किसी भी लिक्विड को ऐसे पॉइंट पर आप गर्म कर रहे हैं जो हीटिंग पॉइंट पे भी नहीं है वो पूरा, लेकिन उससे नीचे है और गर्म भी है। एज सच एंटोनिम कोई नहीं है। क्या हो गया भाई? जी चलिए, नेक्स्ट आप देख रहे हैं इनएविटेबल। आपको पता ही है, जिससे आप भाग नहीं सकते हो, एक्सकेप नहीं कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज क्या है? नेसेसरी है, अनिवार्य है, करनी ही होगी। नेसेसरी, ठीक है, मैंडेटरी है, करना ही होगा, ऑब्लिगेटरी है, कंपल्शन है, करना ही होगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अवॉइडेबल, अवॉइड कर सकते हो, सर्टेन है कि हाँ भाई ये चीज तो होनी ही है। अब इसमें क्या है? इनएविटेबल मतलब कैसे याद रखेंगे? एस्केप से, है ना। तो एस्केप से याद रखा तो उसका इन लगेगा, उल्टा होगा तो क्या मतलब है? जिससे आप भाग नहीं सकते हो, है ना, जैसे अपनी जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते वैसे ही। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का क्या मतलब है? कोई भी चीज कहीं जाकर खत्म हो जाए, उसका कोई कंक्लूजन निकल जाए, ठीक है, वो होता है एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है भाई, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। सेसेशन अभी आपको कराया था, कोई चीज समापन हो जाए, खत्म हो जाए, सीज से याद रखा था इसको। ठीक है, एपिलॉग मतलब कोई भी स्पीच होती है, वो जब एंड हो जाती है तो उसके बाद में कुछ कमेंट्स या उसके बाद में कुछ डिस्कशन, कंक्लूजन जो होता है वो। एंटोनिम क्या हो गए? एंड की बात हो रही है तो शुरू, बिगिनिंग, स्टार्ट। नेक्स्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स आपको स्पोकन में भी काफी बार कराया है, बातचीत करना, कन्वर्जेशन, है ना, किसी से भी बातचीत करना क्या है भाई? डिस्कोर्स है, कन्वर्जेशन, डिस्कशन, डिस्कस कर रहे हो। पार्ले, दो गुटों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में बात होती है, स्पेशली कब? जब उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही हो और उस लड़ाई को अब रोकना चाहते हैं तब। रेटिसेंट, जो क्या हो? अल्पभाषी हो, जो कम बोलता हो, अपने जो उसके इमोशंस है कम एक्सप्रेस करता हो। नेक्स्ट है लेगार्ड। लेगार्ड को कैसे याद रखेंगे भाई? लगार्ड, लेजी, है ना, ऐसे याद रखोगे। सुस्त, जो लेजी हो, एक्टिव ना हो।
सिनोनिम देखेंगे स्लगार्ड, उसी से ही रिलेटेड है स्लग। स्लग पता है मतलब कि बिल्कुल ही ऐसे सुस्त सा एक प्राणी है ना, एक एनिमल है, इंसेक्ट है। क्रॉलिंग जैसे कि गुठलियां चलना, है ना, एक्टिव हो तो अच्छे से भाग दौड़ कर जाओगे, और क्रॉलिंग मतलब बिल्कुल ऐसे घिसट घिसट के चल रहे हो। एंटोनिम क्या हो गया? हसलर्स, जो बहुत एक्टिव हैं, भाग भाग के काम करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब है दो चीजों के बीच में या किसी भी गोल, जैसे कि हम हमारा कोई गोल था कि हमको ये अचीव करना है, तो अब जहां पर हम हैं और उस गोल में जो गैप है उसको हम बोल सकते हैं क्या? डिस्पैरिटी, मतलब एक गैप है। ठीक है, तो असमानता है, डिफरेंस है। डिस्क्रिपेंसी है, इम्बैलेंस है, मतलब कोई गैप है, वो उधर तक नहीं पहुंच पाया। एंटेनिम क्या हो जाएगा भाई? पैरिटी, बिल्कुल वही लेवल है, सिमिलैरिटी है, जो गोल था और जहां पर आप हो, सिमिलैरिटी है, सिमिलर है वो दोनों। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है ऐसी कोई चीज जो हर जगह हो, व्यापक, इसको कर लोगे ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह हो। प्रेवलेंट, जो फैला हुआ हो। एक्सटेंसिव, मतलब कि बहुत ही जगह पर हो। रेयर, कहीं कहीं हो। स्ट्रेंज, मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है आपका इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब है किसी के ऊपर लीगली कोई एक्यूजेशन या इल्जाम लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूजेशन, एलिगेशन लगाना, आपको पता है, चार्ज लगाना लीगली। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एक्विटल, एक्विट आपको कराया हुआ है ना, बरी करना, कोई चार्जेस लगे हुए थे, आपने उन चार्जेस को हटा दिया, बरी कर दिया। नेक्स्ट है ब्लाइट। ब्लाइट जो है इसका अलग लिटरल मीनिंग रहता है ना, तो बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि उसका एक इफेक्ट पड़ता है, और जो इफेक्ट पड़ेगा वो हानिकारक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है ना। नुकसान, हाँ। मीनस मतलब कि कोई गलत काम, इविल, इविल इफेक्ट है, बुरा इफेक्ट पड़ेगा। एंटोनिम क्या हो गया? हेल्थी। नेक्स्ट अब आपके सामने आ गए हैं इडियम फ्रेजेस। अ ग्रीन थंब, ग्रीन किससे रिलेटेड है भाई? प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल इजी पीजी। ग्रीन किससे रिलेटेड है? प्लांट से। वही है कि किसी के पास ऐसा कौशल है जो प्लांट्स वगैरह को उगाता हो, उगा सके। नेक्स्ट है आर्म एंड अ लेग, मतलब कि मान लीजिए आपने ऐसे हाथ खड़ा किया, तो जहां तक आपका हाथ गया वहां से लेकर बिल्कुल नीचे तक एक बहुत ही बड़ा, एक मतलब की जगह है, एक तरह से बहुत एक बड़ा अमाउंट है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? एक बहुत बड़ी राशि, एक बहुत बड़ा अमाउंट। आर्म एंड अ लेग। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट, मतलब तुम बोलो कितना बड़ा है, मैं बोलूं इतना बड़ा है, मतलब मेरे हाथ से लेकर नीचे तक, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। नेक्स्ट, एट अ स्ट्रेच, किसी चीज को मान लीजिए जैसे कोई रबर बैंड होता है, इतना सा है, स्ट्रेच करके आपने उसको इतना कर दिया, मतलब क्या? ये कॉन्टिन्यूसली भाई बढ़ता ही जा रहा है ना, कंटिन्यू होता जा रहा है, फिर स्ट्रेच करके आपने उसको इतना कर दिया, मतलब क्या है? लगातार बढ़ता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली, एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट है बैड हेयर डे। गर्ल्स रिलेट कर पाएंगे। बैड हेयर डे क्या होता है? दो तरीके से होता है लोग, लड़कियों के लिए। एक तो होता है जिस दिन बाल धोए हैं, जिस दिन हमने हेयर वॉश किया है, ऐसे बाल हो जाते हैं, मतलब संभाले ही नहीं जाते। और एक होता है कि वॉश किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तब ये चीज़ होती है कि संभाले नहीं जा रहे हैं, तो मतलब क्या है? बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बेसिकली प्रॉब्लम से रिलेट करना है आपको। बैड हेयर डे, एक दिन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। नेक्स्ट है बैप्टिज्म ऑफ फायर, मतलब कि किसी भी चीज का आपने पहली बार अनुभव किया हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इधर। कोई भी फर्स्ट एक्सपीरियंस, है ना, आप फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? एम्बीवेलेंट। ठीक है, एम्बी जहां पर भी आता है ना, एम्बी इसका मतलब है दोनों तरफ की बातें या दोनों तरफ की चीजें। ठीक है, तो एम्बीवेलेंट का क्या है? मतलब जिसकी मिक्स्ड फीलिंग हो, अच्छी भी और बुरी भी। वेलेंट को आपको जोड़ना है फीलिंग से। जैसे होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथ से लिख सकता है। एम्बी का मतलब दोनों, है ना, दोनों चीजों से। फिर है आपका कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान, वैसे इसका ये भी होता है कि एक लाइफ जो कि बहुत ही अच्छी खासी जा रही हो, है ना, यहाँ पे फुल ऑफ लाइफ, और एक ऐसा जो बहुत ही इंसान खुश रहता हो, है ना, हंसमुख हो, दूसरों को भी खुश रखता हो, करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो। कन्वाइवल।
नेक्स्ट है आपका गलिबल। गलिबल का मतलब है, किससे याद रखेंगे, गलिबल को गल लिखा है, इसको कर दोगे डल। जो डल है वो बहुत ही मासूम है, उसको कोई भी पागल बना सकता है। वन हु इज इनोसेंट, बहुत ही मासूम है। एंड अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर, मतलब बोलते हैं ना इसको दुनिया का ज्ञान नहीं है, जैसे बोलते हैं इसको तो दुनिया खा जाएगी, वो वाला कि वो बहुत मासूम है। कैन बी इजिली चीटेड, कोई भी इसको धोखा दे देगा आराम से। डल हो जो इंसान है ना वो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देंगे, यहाँ से लाइक कर देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऑफलाइन कमेंट करना क्लास कैसी लगी, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, सब्सक्राइब करना प्रेपकर को, ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी डेली 8 बजे जो है वोकैब की क्लास होती है, ठीक है। डेली 8 बजे आपकी वोकैब की क्लास है, और जो इंग्लिश की क्लास है आपकी 2 बजे है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगी 2 बजे। दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए नाउ आई विल सी यू एट 2 PM। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।